प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा पंचम में हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 20 तीन मित्र। यह तीन मित्रों की कहानी है। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। आप सभी पहले देखेंगे। विनोद, अजीत और किशोर तीनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। खेलना कूदना, स्कूल जाना और यहाँ तक कि घर पर भी तीनों एक ही साथ पढ़ा करते थे। एक दिन बात ही बात में विनोद और किशोर में किसी बात पर बहस हो गई। अजीत ने उस समय विनोद की तरफदारी की। यह बात किशोर को बुरी लग गई और वह विनोद या अजीत दोनों से नाराज हो गया। किशोर का अलग रहना विनोद तथा अजीत दोनों को बुरा लगा। उन्होंने किशोर को फिर से अपने साथ मिलाने का प्रयत्न भी किया, परंतु इससे कुछ भी नहीं हुआ। वह दिन प्रतिदिन उनसे दूर होता चला गया। किशोर ईर्ष्यावश विनोद और अजीत दोनों में झगड़ा करवाने की सोचने लगा। कभी वह विनोद की अजीत से बुराई करता तो कभी अजीत की विनोद से, किंतु फिर भी उन दोनों की मित्रता बढ़ती ही गई। एक दिन किशोर स्कूल से आ रहा था कि रास्ते में एक साधु सड़क के किनारे बैठा चिल्ला रहा था, यहाँ आओ और मन की मुराद पाओ, मेरे पास हर समस्या का समाधान है। किशोर ने सुना और तुरंत ही उस साधु के पास जाकर पूछा, क्यों बाबा, क्या सचमुच ही आपके पास मनचाही मुराद पूरी हो सकती है? हाँ बेटा, परंतु दक्षिणा काम के हिसाब से लगेगी। साधु का उत्तर सुनकर किशोर ने कहा, महाराज, पहले मैं और मेरे दो साथी हम तीनों बड़े अच्छे मित्र थे, परंतु पिछले कुछ दिनों से वे दोनों हम अपनी मित्रता दिखाकर मुझे चिढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा उपाय करें कि उन दोनों में झगड़ा हो जाए। हो जाएगा बच्चा, परंतु इसके लिए 5.25 रुपये की दक्षिणा देनी होगी। किशोर ने कुछ सोचा और फिर साधु को 5.25 रुपये देकर विनोद और अजीत में झगड़ा कराने का तरीका पूछा। साधु ने उसे 2 पत्थर के टुकड़े देते हुए कहा, इन टुकड़ों को तुम इन दोनों के घरों में डाल देना, कल तक उनमें झगड़ा हो जाएगा। किशोर ने दोनों पत्थर लिए और चला गया। रात को उसने एक पत्थर विनोद के घर में डाला और दूसरा पत्थर अजीत के घर में। वह सोचने लगा कि सुबह तक विनोद और अजीत में अवश्य ही झगड़ा हो जाएगा। वह विचार में खोया हुआ था कि उसने कमरे की खिड़की खटाक की आवाज़ के साथ खुल गई। किशोर ने आंख उठाकर देखा तो सामने एक सुंदर छोटी सी परी खड़ी थी। किशोर अपनी आंखें मलने लगा। परी बोली, तुम सपना नहीं देख रहे हो? किशोर, मैं सचमुच की परी हूँ। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे मित्र की सारी बातों का पता है। सच पूछो तो जो आनंद मेल करने कराने और प्रेम से रहने में है, वह लड़ने लड़ाने में नहीं। इससे तुम्हारा कभी हित नहीं होगा। यदि अजीत और विनोद में आपसी सूझबूझ होगी तो तुम्हारे फेंके गए 2 पत्थर तो क्या 2000 पत्थर भी उनमें झगड़ा नहीं करा सकते। मित्रों में बहस होती रहती है, परंतु इसका मतलब यह तो नहीं
कि हम एक दूसरे के शत्रु बन जाएं। मेरी बात मानो, सुबह होते ही उन दोनों से मित्रता कर लेना। इतना कहते कहते परी खिड़की के रास्ते से निकल गई। सुबह होने पर जब किशोर तैयार होकर स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो सामने अजीत और विनोद को खड़ा पाकर दंग रह गया। वो बोले, परी दीदी ने हमें सब बता दिया है कि तुम हमारे कितने अच्छे मित्र हो। वास्तव में गलतफहमी के कारण हम बिछुड़ गए थे। दरअसल पिछली रात उस परी ने तीनों से ही मिलकर इस तरह की बातें की थी कि उनके मन में एक दूसरे के प्रति फिर से मित्रता के भाव जागृत हो जाएं। उस दिन के बाद तीनों मित्रों में फिर कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो बच्चों, इस पाठ को आपने देखा कि विनोद, अजीत और किशोर तीनों मित्र थे और आपस में जलन के कारण झगड़ा हो गया था। तो हमें आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और मित्रता पूर्वक रहना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, गलतफहमी का कोई शिकार नहीं होना चाहिए। तो हमें एक दूसरे से मिलकर के प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अब इस पाठ से संबंधित कुछ यहाँ पर कठिन शब्द आए हैं, उसको देखिए। जैसे नाराज, नाराज का अर्थ होता है गुस्सा। नाराज शब्द दिया है, उसका अर्थ होता है गुस्सा। प्रयत्न यानी कोशिश। उसके बाद है ईर्ष्यावश, जलन के कारण। ईर्ष्यावश, जलन के कारण। मित्रता, दोस्ती। मित्रता का अर्थ दोस्ती। मुराद, इच्छा। समाधान, हल, उपाय। उपाय देखिए यहाँ दिया है उपाय। उपाय का अर्थ होता है तरीका। इसके बाद है सूझबूझ दिया है। सूझबूझ यानी समझदारी से। बिछुड़ना यानी बिछुड़ का अर्थ क्या होता है? अलग होना। बिछुड़ना का अर्थ होता है अलग होना। तो बच्चों, इस पाठ को आप सभी शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे और शब्दार्थ को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।